जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। तरक्की चाहिए तो गांठ बांध लीजिए नीम करोली बाबा की ये बातें। भाइयों, नीम करोली बाबा श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। नीम करोली बाबा से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। इनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों का पालन करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं। बाबा नीम करोली को 20वीं सदी का महान संत माना जाता है। बाबा श्री हनुमान जी के सभी भक्तों में एक भक्त थे, लेकिन भक्त बाबा को श्री हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। यदि आप हमारे चैनल का सभी प्रसंग सुनते होंगे तो आपको अवश्य पता होगा कि लक्ष्मी नारायण शर्मा से बाबा नीम करोली कैसे बन गए, क्योंकि ये प्रसंग पहले चैनल पर दिया जा चुका है। बाबा को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें उनके चमत्कारों के बारे में बताया गया है। उन्होंने लोगों को गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाई, लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखलाया, गरीबों की मदद की, श्री हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया। नीम करोली बाबा के देश विदेश में लाखों भक्त हैं, जिनमें से कुछ गिने चुने कुछ ऐसे भक्तगण हैं जिनका नाम है एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग, क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह आदि इत्यादि के नाम शामिल हैं। भाइयों, आज के इस प्रसंग में आगे हम आपको बताएंगे कि तरक्की के लिए बाबा ने कौन सी बात बताए हैं और इसे गांठ बांधने बोले हैं। आइए जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं और भगवान की कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आइए जानते हैं कि बाबा के उन बातों और चमत्कारिक तरक्की के बारे में। नीम करोली बाबा को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें उनके चमत्कारों के बारे में बताया गया है। उन्होंने लोगों को गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाई है, लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखलाया, गरीबों की मदद की, श्री हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत से अपने भक्तों का श्री हनुमान जी की कृपा से अनिष्ट होने से बचाया, कितने भक्त का उद्धार किए। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनके सिर पर भी नीम करोली बाबा का ही हाथ था। इनके विषय में भी बड़ा ही एक गूढ़ रहस्य है जो सभी भक्त शायद नहीं जानते होंगे। नीम करोली बाबा ने चौधरी चरण सिंह को भी आशीर्वाद दिया था कि आप भारत का नेतृत्व करेंगे और अंततः ऐसा ही हुआ। भाइयों, कहते हैं न कि मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। इस प्रकार के ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती, क्योंकि भूले भटके भी इनकी वाणी जब निकल जाती है आशीर्वाद के रूप में, तो श्री हनुमान जी को अपने भक्त का मान रखने के लिए उस आशीर्वाद को पूरा करना पड़ता है। एक कहावत आपने सुना होगा कि फूल दे भक्ता पूरा करे देवता। तो अपना भक्त का मान भगवान को रखना पड़ता है। एक भजन भी आप लोग सुने होंगे कि अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भाइयों, कहा जाता है कि नीम करोली बाबा को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनका व्यक्तित्व सीधा साधा और सरल था।
वो अपने भक्तों को पैर भी छूने नहीं देते थे। नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों का हमेशा उद्धार किया। उनकी शिक्षाओं और सिद्धांत का पालन आज भी किया जाता है। अगर आप भी बार बार असफलता से परेशान हो चुके हैं तो बाबा नीम करोली की इन बातों को गांठ बांध लें। इससे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और तनाव दूर होगा। आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के सिद्धांत के बारे में और उन बातों के बारे में जिनका बाबा गांठ बांधने बोलते हैं। तो वे बातें हैं, कृपया ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि अतीत के बारे में न सोचें। भाइयों, ध्यान से सुनिए। कहना यह है कि अतीत के बारे में न सोचें। नीम करोली बाबा कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा कभी मंथन करना चाहिए। आप अपने गुजरे कल के बारे में लोगों के साथ जो बातें शेयर करेंगे वो बाद में उन्हीं बातों के आधार पर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मौका मिलते ही नीचा दिखाएंगे। दूसरा बात है, भक्ति का मार्ग अपनाएं। भाइयों, ये तो बहुत अच्छी बात है जो भक्ति का मार्ग अपनाएं। जब चारों ओर निराशा हाथ लग रही हो तो भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा पाने का यही एक मार्ग है। ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता मिलती है, साथ ही आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव होता है। बिना ईश्वर की कृपा से कुछ सुलभ नहीं होता है। आप यदि भक्ति करोगे तो आपको एक अद्भुत आनंद और सुकून मिलता है। यह नीम करोली बाबा का दूसरी बात है जिसे गांठ बांधने के लिए बाबा बोले हैं। तीसरी जो बात है उसे ध्यान से अवश्य सुनिएगा और सुनने से पहले एक बार प्रभु श्री राम का मन ही मन स्मरण कर लीजिएगा। तो तीसरी बात है, प्रेम है जीवन का आधार। भाइयों, ध्यान से सुनिए, प्रेम है जीवन का आधार। भाइयों, नीम करोली बाबा कहते थे कि प्रेम के बगैर मनुष्य से लेकर पशु पक्षी हर प्राणी का जीवन अधूरा रहता है। प्रेम ही जीवन का आधार है। नीरस जीवन में यदि प्रेम का आगमन हो जाए तो व्यक्ति हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। प्रेम से ही जीवन में सकारात्मक आती है। प्रेम में इतना ताकत है जो भगवान को भी झुकाया जा सकता है। तभी तो हमने कहीं पढ़ा था कि शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। भाइयों, नीम करोली बाबा ने जो ये 3 बातें बताए हैं, यदि आप इस बातों को गांठ बांध लेंगे तो अवश्य तरक्की ही तरक्की करेंगे, क्योंकि बाबा 20वीं सदी के बहुत बड़े श्री हनुमान जी के भक्त थे। इनके चमत्कारों को देखकर इनके भक्तगण इसे साक्षात श्री हनुमान जी का ही अवतार मानने लगे और मानते थे, अभी भी मान रहे हैं। बंधुओं, अंत में आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और अंगूठा का निशान दबाकर एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा अवश्य लिखें। और ऐसे ही प्रसंग देखने के लिए, ऐसे ही हनुमान जी और हनुमान जी का और श्री राम जी का और नीम करोली बाबा का और बजरंगबली के भक्तगणों का प्रसंग सुनने के लिए चैनल को एक बार विजिट करके आप वीडियो ज़रूर देखें, जिससे बाबा की कृपा आप पर बरसने लगे। श्री राम प्रभु मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।